पाठ 14 समास कंपाउंड। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, जैसे 10 आनन हैं जिसके अर्थात रावण, रसोई के लिए घर रसोई घर, 3 रंगों का समाहार तिरंगा। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे गए 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है। शब्दों के इसी मेल या संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। ध्यान से पढ़िए। भाई और बहन घोड़े पर सवारी कर रहे थे। तभी उन्होंने 4 राहों के समूह पर बैठे एक व्यक्ति को देखा जो रोग से ग्रस्त था। उन्होंने यह बात अपने माता और पिता को बताई। अब इसे पढ़िए। भाई बहन घुड़सवारी कर रहे थे। तभी उन्होंने चौराहे पर बैठे एक व्यक्ति को देखा जो रोगग्रस्त था। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। उपर्युक्त पहले अनुच्छेद के रेखांकित शब्दों को दूसरे अनुच्छेद में संक्षिप्त रूप से लिखा गया है। संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि समास द्वारा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनता है। इसे समस्त पद कहते हैं। इन समस्त पदों का विग्रह करके उन्हें दोबारा पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में मुख्य रूप से 2 पद यानी शब्द होते हैं। पहले पद यानी शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे पद यानी शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे समस्त पद राजदूत, पूर्व पद राज, जमा उत्तर पद दूत, समास विग्रह राजा का दूत। समस्त पद यथा समय, पूर्व पद यथा, जमा उत्तर पद समय, समास विग्रह समय के अनुसार। समास के भेद। समास के 6 मुख्य भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। इसका समस्त पद भी अव्यय होता है, अर्थात यह लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से नहीं बदलता। इसका पहला पद प्रधान होता है। जैसे समस्त पद यथाशक्ति, समास विग्रह शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, आजन्म जन्म से लेकर, भरपेट पेट भरकर, प्रतिपल प्रत्येक पल, घर घर प्रत्येक घर में, बेखटके बिना खटके, बेकसूर बिना कसूर के, बातों बात बात ही बात में, यथासंभव जैसा संभव हो, आमरण मरण तक, यथारूप रूप के अनुसार। तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों यानी शब्दों के बीच में आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति देश के लिए भक्ति, राजकन्या राजा की कन्या, सर्वप्रिय सभी को प्रिय, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट। विभक्तियों यानी कारक के अनुसार इसके 6 भेद हैं। क कर्म तत्पुरुष, को चिह्न का लोप, समस्त पद धन प्राप्त, समास विग्रह धन को प्राप्त, ज्ञान प्राप्त ज्ञान को प्राप्त, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, परलोक गमन परलोक को गमन, पद प्राप्त पद को प्राप्त। ख करण तत्पुरुष, से के द्वारा चिह्न का लोप, समस्त पद जन्मांध, समास विग्रह जन्म से अंधा, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, मनचाहा मन से चाहा, दिनकर रचित दिनकर द्वारा रचित, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत, मुँह मांगा मुँह से मांगा। ग संप्रदान तत्पुरुष, के लिए चिह्न का लोप, समस्त पद राह खर्च, समास विग्रह राह के लिए खर्च, पत्र पेटी पत्र के लिए पेटी, पूजा घर पूजा के लिए घर, रेल टिकट रेल के लिए टिकट, रसोई घर रसोई के लिए घर, दीवार घड़ी दीवार के लिए घड़ी। घ अपादान तत्पुरुष, से चिह्न का लोप, समस्त पद पुष्पहीन पुष्प से हीन, ऋण मुक्त
ऋण से मुक्त, सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ड़ संबंध तत्पुरुष, का, की, के चिह्न का लोप, समस्त पद देश प्रेमी, समास विग्रह देश का प्रेमी, शिव भक्ति, शिव की भक्ति, पितृभक्ति, पिता की भक्ति, जलयान, जल का यान, डाकघर, डाक का घर, राजकुमार, राजा का कुमार। च अधिकरण तत्पुरुष, में, पर चिह्न का लोप, समस्त पद आप बीती, समास विग्रह आप पर बीती, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, साइकिल सवार, साइकिल पर सवार, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, नरोत्तम, नरों में उत्तम, कला श्रेष्ठ, कलाओं में श्रेष्ठ। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद में प्रायः योजक चिह्न लगा रहता है। समास विग्रह करने पर और, तथा, एवं आदि शब्द लगते हैं। जैसे समस्त पद माता पिता, समास विग्रह माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, जन्म मरण, जन्म और मरण, नदी तालाब, नदी और तालाब, गुण अवगुण, गुण और अवगुण, पति पत्नी, पति और पत्नी, बाहर भीतर, बाहर और भीतर, लाभ हानि, लाभ और हानि। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या पहला उपमेय और दूसरा उपमान होता है। जैसे क विशेषण विशेष्य, समस्त पद नीलकमल, समास विग्रह नीला है जो कमल, हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च, शुभागमन, शुभ है जो आगमन, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, नील गगन, नीला है जो गगन, सत्कर्म, सत है जो कर्म, पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, नतमस्तक, नत है जो मस्तक। ख उपमेय उपमान, समस्त पद कमल नयन, समास विग्रह कमल के समान नयन, देहलता, देह रूपी लता, भवसागर, भव रूपी सागर, मृगनयन, मृग के समान नयन, धनश्याम, धन के समान श्याम, नरसिंह, सिंह रूपी नर, विद्याधन, विद्या रूपी धन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण तथा दूसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद समूह बोधक होता है। जैसे समस्त पद पंजाब, समास विग्रह 5 आबों यानी नदियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, पंचरत्न 5 रत्नों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समूह, नवरात्र 9 रातों का समूह। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में न पहला पद न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे समस्त पद लंबोदर, समास विग्रह लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, सुनयना सुंदर है नयन जिसके अर्थात विशेष व्यक्ति, हंसवाहिनी हंस वाहन है जिसका अर्थात सरस्वती, पीतांबर पीले अंबर हैं जिसके अर्थात श्री कृष्ण, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, दशानन 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण, सत्यप्रिया सत्य है प्रिय जिसको अर्थात विशेष व्यक्ति, महावीर महान वीर है जो अर्थात हनुमान, मुरलीधर मुरली को धारण किया है जिसने अर्थात कृष्ण। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर पीत है जो अंबर यानी कर्मधारय, पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु बहुव्रीहि, नीलकंठ नीला है जो कंठ यानी कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव यानी बहुव्रीहि।
द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। बहुव्रीहि समास में भी कई पहले पद संख्यावाची होते हैं, परंतु ये पद दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह यानी द्विगु। 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु यानी बहुव्रीहि। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार यानी द्विगु। 3 रंगों वाला अर्थात भारतीय राष्ट्रध्वज यानी बहुव्रीहि। संधि और समास में अंतर। वर्णों की मेल को संधि कहते हैं, जबकि शब्दों के संक्षेपीकरण के लिए मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। संधि वर्णों के परिवर्तन का नाम है। समास में शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे वाचन जमा आलय बराबर वाचनालय यानी संधि। पवन का पुत्र बराबर पवन पुत्र यानी समास। आओ पाठ दोहराएं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर तथा संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पदों का विग्रह पूर्व स्थिति में लाना ही समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद में विभक्ति का लोप होता है। द्वंद्व समास के समस्त पद में योजक चिह्न लगा होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्या का बोध कराता है। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमेय तथा दूसरा पद विशेष्य या उपमान होता है।